अमरीकी सदारती इंतखाबात। जो बाइडेन नायब सदर कमला हैरिस को नामजद करते हुए ट्रंप के खिलाफ मुकाबले से दस्तबरदार, लेकिन सवाल अब यह पैदा होता है कि आगे क्या होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रवां साल नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का ऐलान करते हुए कहा है कि ये फैसला मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। जो बाइडेन का ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका के सदारती इंतखाबात में 4 माह रह गए हैं। याद रहे कि सदर बाइडेन को इंतखाबात से दस्तबरदार होने के लिए चंद हफ्तों से मुसलसल दबाव का सामना था, जिसका आगाज एक टीवी डिबेट से हुआ जिसने इनकी सेहत के बारे में खदशात को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि अगरचे मेरा इरादा दोबारा इंतखाब लड़ने का रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि यह मेरी पार्टी और मुल्क की बेहतरीन मफाद में है कि मैं दस्तबरदार हो जाऊं और अपनी बकिया मुद्दत के लिए सदर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर तवज्जो मरकूज करूं। इतवार की शाम इस ऐलान के बाद सदर बाइडेन ने सदारती दौड़ के लिए नायब सदर कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान भी किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इतवार के दिन मुल्क के वोटर्स को उस वक्त सरप्राइज दिया जब उन्होंने कई हफ्तों तक सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने के मुतालबात की मुज़ाहमत करने के बाद अचानक यह ऐलान किया कि वो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस मुकाबले में अपनी जगह नायब सदर कमला हैरिस को डेमोक्रेट पार्टी का उम्मीदवार नामजद कर रहे हैं। जो बाइडेन अपनी बाकी सदारती मुद्दत मुकम्मल करेंगे, लेकिन इसी साल सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं होंगे। इनके इस फैसले ने डेमोक्रेटिक पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है, जिसे अब सिर्फ 1 माह के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करने के लिए एक नया उम्मीदवार चुनना होगा। माजी में 1968 में अमरीकी तारीख में ऐसा हुआ था जब सदर लिंडन बी जॉन्स ने ऐलान किया था कि वो दूसरी बार सदारती उम्मीदवार नहीं बनेंगे। सदर जो बाइडेन पहले ही अपनी जमात की नामजदगी हासिल करने के लिए दरकार वोट हासिल कर चुके थे। ऐसे में इनकी जानिब से कमला हैरिस की नामजदगी मौजूदा नायब सदर को सबसे वाज़ेह उम्मीदवार बना सकती है। ताहम अब डेमोक्रेटिक पार्टी के पास एक नया उम्मीदवार चुनने का रास्ता मौजूद है। डेमोक्रेटिक पार्टी कन्वेंशन 19 अगस्त को शुरू होगा, जिसमें यह भी मुमकिन है कि नया उम्मीदवार सामने आ जाए। अगर किसी भी उम्मीदवार को तकरीबन 4000 डेलीगेट्स जो पार्टी के ही अराकीन होते हैं में से अक्सरियत नहीं मिलती, तो एक दूसरा मरहला भी हो सकता है जिसमें सुपर डेलीगेट शामिल हो जाएंगे जो पार्टी रहनुमा और मुंतखब अराकीन होते हैं। किसी भी उम्मीदवार को नामजदगी हासिल करने के लिए 1976 वोट दरकार होंगे। जो बाइडेन की दस्तबरदारी के मुतालबात के साथ ही इनके मुतबादिल के नाम पर भी गौर शुरू हो गया था और ऐसे में कई नाम सामने आ चुके हैं। मिशिगन रियासत के गवर्नर ग्रेचन विटमर का नाम भी सामने आया है। जो बाइडेन के ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए हर मुमकिन काम करेंगी। दीगर मुमकिना उम्मीदवार में कैलिफोर्निया के गवर्नर गेवन न्यूसोम, ट्रांसपोर्टेशन के वफाकी सेक्रेटरी पेट बेटिगेग और पेनिनसुला के गवर्नर जॉर्ज शेपेरो भी शामिल हैं। अगर कमला हैरिस अपनी जमात की सदारती नामजदगी हासिल कर लेती हैं तो ये नाम इनके नायब सदर के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। इससे कबल अमरीकी सदर जो बाइडेन ने बतौर सदारती उम्मीदवार डेमोक्रेट्स की तशवीश को दूर करने की कोशिशों में ABC न्यूज़ के प्राइम टाइम इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सिर्फ खुदा ही इन्हें दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने की दौड़ से बाहर निकलने के लिए राजी कर सकता है। जुलाई के अवाइल में ABC न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कॉग्निटिव टेस्ट लेने और इसके नतायज को अवाम के सामने लाने से भी इनकार किया था। जो बाइडेन के इस ऐलान के बाद साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बदयानत जो बाइडेन सदर के लिए इंतखाब लड़ने के काबिल नहीं थे और यकीनी तौर पर खिदमात अंजाम देने के काबिल नहीं हैं और ना कभी थे। साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा कि मुझे गैर मामूली इत्मीनान है कि हमारी पार्टी के रहनुमा एक ऐसा अमल तश्कील देने में कामयाब होंगे जिससे एक शानदार नामजद उम्मीदवार सामने आए।